थैंक यू कैसे। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पे हमारे पास हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कैसे पता चलेगी। तो आपके पास ऐसी इंटरवल यानी ऐसी जब हॉरिजॉन्टल लाइन आप इस तरह ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप ड्रा करते हैं ना, सपोज यहाँ पे एक लिमिट एल है और इसके अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपके पास ऐसा पॉइंट इन दोनों लाइंस के दरमियान, यानी इन लाइंस को आप कम करते जाते हैं तो इनके दरमियान एक कॉमन पॉइंट आपको ऐसा मिल जाता है, ठीक है, जो इन दोनों लाइंस के दरमियान लाई कर रहा हूँ। तो उस सूरत में आप कहते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर हम ग्राफिकली इस फंक्शन को देखें तो जीरो के अबाउट हमें कोई इस तरह का कॉमन रीजन नहीं मिल रहा, क्योंकि जो हम राइट साइड से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो ये जो है आपके पास है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपने इसने सपोज यहाँ पे प्लॉट की, लेकिन पता चला कि जो जो आप जीरो को अप्रोच कर रहे हैं ये तो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के दरमियान कोई इस तरह का कॉमन रीजन नहीं मिलेगा जहाँ पे यानी कोई इस तरह का, जितना आप बेशक इंटरवल स्मॉल करते जाएंगे ना तो ये और बढ़ता जाएगा। इट मीन्स कि यू कांट फाइंड अ कॉमन रीजन। और जो कॉमन रीजन एक्चुअली में, जो कॉमन रीजन मीन्स कि जो कॉमन पॉइंट होता है, क्योंकि ये इंटरवल्स जितने स्मॉल होते जाते हैं वो एक्चुअली एक पॉइंट कन्वर्ज करना शुरू कर देते हैं। ये इधर से आप जितना इसको इंटरवल को सवाल करते जाएंगे, ये वाला इंटरवल अगर एक्स एक्सिस पे जितना इंटरवल स्मॉल होता जाएगा तो वो ए पॉइंट की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे ये सपोज नेक्स्ट स्टेप पे आप इतना इंटरवल और स्मॉल ले लेते हैं, फिर और स्मॉल आपके पास लाइंस आ जाती हैं तो वो एक पॉइंट के करीब करीब होता जाएगा। तो इसी तरह वर्टिकल लाइन पे वो किसी एक वैल्यू के करीब होता जाएगा, किसी एक फिक्स वैल्यू के, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब हॉरिजॉन्टल लाइंस को तो क्लोज करते हैं बट वो वर्टिकल क्लोज करते हैं, तो जैसे आप देखें, आप सपोज इस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पे मैं इसको मजीद एलोबरेट ऐसे करता हूँ कि आपने सपोज ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो इस पॉइंट पे आपके पास जो फंक्शन पे जाके ये मीट करता है, ये जाके तकरीबन इस पॉइंट पे जाके मीट करता है तो ऊपर चला गया। अगर इस पॉइंट पे खड़े हैं तो वो जल्दी इस पॉइंट पे मीट कर जाएगा। इसका मतलब जो जो आप जीरो के करीब होते जा रहे हैं तो ये जो रीजन है ये शिफ्ट होता जा रहा है, क्लोज होने के बजाय ये फ्लक्चुएट कर रहा है। इट्स मीन कि आपके पास इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही कि ये जो कॉमन रीजन के दरमियान कुछ आपको यानी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल सके, कोई हॉरिजॉन्टल नंबर मिल सके जिसके करस्पॉन्डिंग ये बाउंडेड रीजन मिल सके, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं। तो सेम यही प्रोसीजर अगर आप इसको स्टडी करें, उसने कहा है कि सपोज इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हमने शो ये करना है। तो हमने सपोज कर दिया कि इसकी लिमिट सपोज एग्जिस्ट करती है और वो एल है, यानी अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो आंसर हमारे पास एल आएगा। अगर उसका एल एल मीन्स कि कोई रियल नंबर ही होगा ना एल भी, तो अगर उसका लिमिट कोई भी आंसर एल होगा तो इसका मतलब ये हुआ, यानी इसको अब आप अगर इसको आपको कह जाए कि इसको आप बताएंगे इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो आप एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, जो फंक्शन वन ओवर एक्स है वो इस एल को अप्रोच करेगा, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब अगर आप फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं, एल मीन्स की इज एनी इज इट इज एनी रियल नंबर, इट इज अ कांस्टेंट। तो अब कैसे कहता है कि कंसीडर पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का इसका मतलब अगर वो लिमिट एल को अप्रोच करता है तो एल के अबाउट ये पॉइंट सपोज यहाँ पे अगर एल है सपोज, इसके मतलब है एल के अबव एल प्लस एप्सिलॉन होगा और एल के बिलो एल माइनस एप्सिलॉन होगा, जैसे कल हमने इस चीज को डिस्कस किया था, ठीक होगी बात जी। एज इलस्ट्रेटिंग फिगर, सिंस वी आर अज्यूमिंग दैट द लिमिट एग्जिस्ट इट शुड बी पॉसिबल टू फाइंड एन ओपन इंटरवल। अब बात फिर वही कह रहा है कि अगर कहता है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है कि हम पॉसिबली एक ऐसा ओपन इंटरवल फाइंड कर लेंगे एक्स में कि जो जो वो इंटरवल जीरो के क्लोज होता जाएगा, ये इंटरवल इस एल के क्लोज होता जाएगा। यानी ये मेन आपका अजम्पशन है कि आज की अजम्पशन थी कि अगर सपोज इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी लिमिट एल को, तो ये उस सूरत में एग्जिस्ट करती है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो जो आप एक्स जो है उस फिक्स पॉइंट को अप्रोच करेगा, यानी ये इंटरवल जितना स्मॉल होता जाएगा वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उतनी उस एल, यानी ये सेंटर में एल आप कंसीडर करते हैं ना ऑब्वियसली, तो उस एल से ऊपर अबव एल प्लस एप्सिलॉन होता है, इससे एल माइनस एप्सिलॉन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उस एल लाइन को अप्रोच करती हैं,
यानी एल वाई एक्सिस पे वो जो एल आपके पास एक रियल नंबर पड़ा होता है उसको अप्रोच करती हैं। तो अगर ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर कर रही है तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमने जो जो देखा इसको अगर आप फर्दर देखें, इसके जो जो आप जीरो को अप्रोच करते जा रहे हैं तो ये जो कर्व है ये उस हॉरिजॉन्टल जो रीजन आपने कंसीडर किया था उससे आउटसाइड मूव करना शुरू कर रही है, यानी वो फिक्स नहीं हो रही। तो यही बात उसने लिखी है कि सच दैट अगर एक्स जो जो इस इंटरवल के दरमियान लाई करेगा तो देन ये पॉइंट वही पॉइंट है कि जब आपके पास यहाँ पे यानी जिस तरह वाई एक्सिस के ऊपर एक्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्चुअली इसको लिखना चाहिए था एक्स जो है क्योंकि जीरो को अप्रोच कर रहा है उसने डायरेक्ट लिखा नहीं है। तो एक्चुअल वो पॉइंट ये बनता है 0 और 1/0 ये पॉइंट, क्योंकि नियर टू द जीरो आप अप्रोच कर रहे हैं ना, तो उसने एक्स और 1/x ही लिख दिया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अप्रोचिंग टू जीरो एंड दिस 1/x अप्रोचिंग टू सम लिमिट एल। अगर ये पॉसिबिलिटी बन जाती, अगर ये पॉइंट उन हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान लाई कर जाता बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कहता कि सिंस 1/x कैन बी मेड एज लार्जर एज डिस्क्राइब बाय चूजिंग x क्लोजर टू a। तो बात फिर वही है कि जो जो आप जीरो के करीब यानी सॉरी क्लोजर टू जीरो, तो जो जो आप जीरो के करीब होते जा रहे हैं तो ये जो x का ग्राफ है ये तो लार्जर होता जा रहा है। इसका मतलब ये तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से आउटसाइड हो गया। तो इन शॉर्ट आप कोई ऐसा एप्सिलॉन फाइंड नहीं कर सके। अब ये बात है ना कि एप्सिलॉन आपने क्या क्या एप्सिलॉन हो कि ये आपके पास लिमिट उसके, कल आपको याद हो तो हमने एक एप्सिलॉन या एट द एंड एक ऐसा डेल्टा फाइंड किया था कि ये जो यानी कि ये सारे का सारा एक्सप्रेशन लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो बट आप ऐसा डेल्टा फाइंड आउट नहीं कर पा रहे क्योंकि जो जो आप ये वैल्यूज जो है ना जीरो के करीब मूव करते जा रहे हैं तो ग्राफ अवे फ्रॉम दैट हॉरिजॉन्टल रीजन मूव करता जा रहा है। तो पता ये चला कि आपने ये जो लिमिट एल कंसीडर की थी, आपने सपोज किया था कि अगर सपोज उसकी लिमिट एल है और एग्जिस्ट करती है तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और उसकी वजह ये क्या है कि जो जो आप उस लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन लार्ज होती जा रही है, यानी वो कोई स्टेबल नहीं हो रही। ठीक है ना, जो होता तो ये है ना कि जो जो आप किसी फिक्स पॉइंट को अप्रोच करें, अगर लास्ट में आपको अगर याद हो तो आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे थ्रू टेबल, तो आप किसी भी वैल्यू को अप्रोच करते हैं तो वो जो वैल्यू है किसी एक फिक्स पॉइंट को अप्रोच करना शुरू कर देती है। तो अगर वो केस डेवलप हो जाए तो उस केस में आप कहते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस सिचुएशन ये है कि जो जो आप जीरो को अप्रोच कर रहे हैं वैल्यू जो है ना वो फिक्स नहीं हो रही बल्कि लार्ज से लार्ज होती जा रही है। तो इट्स मीन्स कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारी जो सपोजिशन थी दैट वाज नॉट करेक्ट। तो ये चीज़ अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, बात पूछना चाहे जी बच्चों। सर इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी सर जो हम एसोसिएटेड इक्वेशन लेट करते हैं तो वो सारी इनइक्वालिटीज के केस में करते हैं या कुछ स्पेसिफिक उसके लिए कंडीशंस हैं? कौन सी इक्वेशन? एसोसिएटेड इक्वेशन। जी जी तो वो सारी इनइक्वालिटीज के केस में हम लेट करते हैं या सिर्फ उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं? देखिए एसोसिएटेड का मतलब क्या है? एसोसिएटेड का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को, यानी आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा होता है ना x माइनस ए सपोज इज लेस देन 2 या जो भी है सपोज व्हाटसएवर, तो आपके पास ये इनइक्वालिटी है तो आप कहते हैं इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है। दो ही चीजें है ना, या इक्वेशन होती है या इन इक्वेशन होती है, दिस इज इन इक्वेशन। तो इसकी एसोसिएटेड जो इक्वेशन बनती है वो आपके पास ये बनती है। एसोसिएटेड इक्वेशन आप क्या देती है? आपको बाउंड्री पॉइंट्स देती है एक्चुअली। इनइक्वालिटी क्या देती है? आपको पूरे पूरे रीजन्स प्रोवाइड करती है। तो आप उस एसोसिएटेड इनइक्वालिटी से जब एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं तो यहाँ से आपको इस इनइक्वालिटी की लिमिट पॉइंट्स मिल जाते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है ये कहाँ से कहाँ तक यानी चेंज हो रही है, यानी इसका बिहेवियर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है।
तो ये हम इस वजह से एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं कि एक्चुअली हम किसी इनइक्वालिटी के वो बाउंड्रीज फाइंड कर रहे होते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो इसी सर तरह आपके पास, यस 1.1 के 49 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस नहीं हो रहे, उनका क्या करें? 1.1 के कौन से? 49 से आगे वो करने हैं ना आपने? सर नहीं वो हो तो रहे, मस्ट, समझ ही नहीं आ रहे थे। वो तो मस्ट करने हैं आपने। ठीक है, आपने सर आप समझने की थोड़ी सी कोशिश हिंट नहीं दे की ना। देना, आप थोड़ी सी हिंट दे दें उन क्वेश्चंस को पढ़ के। आप आपको इंग्लिश का मसला है या मैथ का मसला है? सर दोनों मसले हैं। पहले इंग्लिश वाला मसला तो हल करें ना, तो फिर जो मैथ वाला मसला आएगा वो मैं इंशाल्लाह सॉल्व करा दूंगा। और सर सर ये कुछ समझना क्वेश्चन है कि कैसे वो मतलब बनाएंगे कैसे, पूरा एक डाटा होता है ना, वो हम कैसे बनाएंगे ये समझ नहीं आ रही होती। मतलब डाटा भी आपको यानी बात वही है ना कि डाटा आपको ओबियसली इंग्लिश में जो दिया हुआ है वो आपको अगर लैंग्वेज समझ आएगी तो आप डाटा बनाएंगे ना। होता तो वो सिंपल सही है, ट्राई करें। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं उनको इंशाल्लाह। और सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनका कैलकुलेटर पे करें तो आंसर चेंज आता है और मोबाइल पे करें तो आंसर कुछ और आता है, तो सर इसका क्या करें हम लोग? ये तो नहीं हो सकता कैलकुलेटर पे कोई चेंज आता है, ये सर पॉसिबिलिटी पता तो नहीं है। नहीं, और कुछ कुछ इस तरह से सर ब्रैकेट्स अगर ना लगाएं तो भी आंसर चेंज आता है तो। सर एक ब्रैकेट क्वेश्चन आ रहा है इस तरह, आंसर चेंज आ रहा है, कैलकुलेटर मोबाइल में ठीक आ रहा है और कैलकुलेटर में नहीं आ रहा। यस सर। वो उसमें ब्रैकेट्स का मसला होता है सर, अगर ब्रैकेट्स ठीक ना लगाएं तो फिर आंसर चेंज आता है, ब्रैकेट्स ठीक लगाएं तो आंसर भी ब्रैकेट्स तो ठीक आता प्रॉपर है। लगा, ब्रैकेट्स तो प्रॉपर लगानी होती है ना आपने। सर उसमें ब्रैकेट्स है ही नहीं। किस तरह मतलब ब्रैकेट्स नहीं है? मुझे अब चलो मैं ये सर मैं लेक्चर आपको कंप्लीट सर कर दूं या क्या? मैं आपको सेंड कर दूंगी सर। चलो वो सेंड कर दे, उसको देख लूंगा, कल वाले लेक्चर में हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? जो भी आपकी क्यूरीज है ना कल उनको डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। ओके और सर जो ठीक। क्वेश्चंस हैं जिस तरह ये मैंने कुछ हेल्पिंग बुक भी सेंड की थी, उससे भी तो आपको काफी सारे हिंट्स से मिल जाने चाहिए। सर उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत, एक्सरसाइजेज है ना, वो जो पीछे एक्सरसाइज ए बी और ये सी डी वगैरह वो नहीं है। अच्छा वो नहीं है, होंगी क्यों हैं इशारा उस सर, पे नहीं है वो? हैं सर, हैं। एक सर मैं है बता वहां पर तो पे दो सिर्फ बस। 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1.1 जो है वो एक्सरसाइज ए है, 1.2 एक्सरसाइज बी है। हाँ ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज तरह नंबर से उसके थोड़े से गलत है ना, उसके वो जी, मैंने बताया एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज नंबर चेंज है लेकिन एक्सरसाइजेस हैं वहां पे सारी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इस तरह लेकिन ना आई ये थिंक एक्सरसाइज भी मिसिंग है। और होंगे उसमें थ्योरी होंगे वाले उसमें। क्वेश्चन। आप ऐसे करें ना, आपका जो ग्रुप है उसमें बिशारा को ऐड किया हुआ है आपने? नो सर। इसको ऐड करें ना, तो इसने काफी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं हाल, तो ये आपको सर काफी, ठीक है। सर इनसे मैंने पूछा था, ये कहती है मुझे ना ऐड करो। नहीं नहीं इसको सर वो ऐड करो। बहुत ज्यादा मैसेजेस हो जाते हैं तो। चलो आप उसमें ये करना ना कि उसमें ऐड करेंगे ना आपको, तो आप उसमें इनकी जो कुछ क्यूरीज हैं ये भी रिमूव कर दें, ठीक है? जो आपने यस क्वेश्चन सर, अटेम्प्ट किए हुए हैं ना वो उनको थोड़ा सा हेल्प आउट कर दें, तो फिर आप बेशक उसमें एग्जिट कर जाइएगा। ठीक है देन सर, अगेन जब आपको जरूरत पड़ी तो आपको फिर ऐड कर देंगे। ठीक है सर। चलें गुड, तो ठीक है बच्चों, ज़रा हम इसको देख लेते हैं, लेक्चर में हर टाइम भी नज़दीक है, तो कल इंशाल्लाह ना आपकी जितनी क्यूरीज हैं कोशिश करेंगे मैक्सिमम उनको रिमूव करते हैं, ठीक है ना? और आपको थोड़ा सा ये है कि जैसे आपको पेपर का पता चला है ना कि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होना है पेपर। यस सर।
तो उसकी तैयारी भी आपने फिर इसी तरह करनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिहाज से। यानी आपने चीज़ों को, जैसे आप, सारी बातें मैं आपको ये क्वेश्चन दे तो नहीं सकूंगा कि इसको सॉल्व करें, बट मैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ सकता हूँ आपसे, कंसेप्ट वाइज चीज़ें बेसिकली पूछी जा सकती हैं। तो वो आप जिन्होंने लेक्चर रेगुलर लेते रहे हैं तो उनको आइडिया होगा कि इसमें क्या चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्या बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी चीज़ों का आपने देखना है। यानी नो डाउट आप उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। लेकिन आपने अब चीज़ों को इस तरीके, जैसे अगर हमने लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो एक ग्राफ की बात की थी, तो ग्राफ से भी आपको यानी कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं कि बताएं जी इस फंक्शन पे, इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, नहीं करती, ठीक है। तो इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना ग्राफिकली भी सर पूछी जो जा क्वेश्चन अभी आपने करवाया है इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किसमें, जो अभी आपने एग्जांपल 3 करवाई है? मतलब इसको तो ये पूछा जा सकता है ना कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इस तरह की चीज़ें जो है ना। और सम टाइम ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रीजन बताएं जी क्यों नहीं करती। तो इसके बिहाइंड ये आपको सारी रीजन पता चल गई है, क्योंकि जो आप वैल्यू जीरो को अप्रोच करते हैं तो जो फंक्शन है इट इज नॉट कन्वर्जिंग टू अ फिक्स पॉइंट, बल्कि ये लार्जर से लार्जर होता जा रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एक कंडीशन क्या थी कि जो आप एक जीरो किसी फिक्स नंबर की तरफ अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी किसी एक फिक्स नंबर को अप्रोच करना शुरू कर देती है। अगर आपको रिकॉल करें जरा, वो जो आपने टेबल्स बनाए थे लिमिट्स के, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि लिमिट वहाँ पे अगर आती है तो उसी सूरत में लिमिट आपके पास किसी एक पॉइंट की तरफ अप्रोच करती है, यानी वो एग्जिस्ट इसी सूरत में करती है कि आपके पास वो लिमिट किसी एक पॉइंट को अप्रोच कर रही हो। लेकिन अगर आप सिचुएशन ऐसे है कि आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो या राइट साइड से, तो इवन के यहाँ पे देखें तो या दोनों साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं तो आपकी लिमिट जो है ना वो किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज ही नहीं कर रही। सम टाइम किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज करती है, जैसे ये एग्जांपल है नेक्स्ट वाली, तो इसमें आप लिमिट कन्वर्ज तो कर रही है कि राइट साइड से वो 1 को कन्वर्ज कर रही है, लेफ्ट साइड से -1 को, बट ये दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इसका मतलब है एट जीरो आपके पास कोई ऐसा एक सेम पॉइंट नहीं मिल रहा आपको। तो लिमिट एग्जिस्ट कर यानी लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जिस पॉइंट पे आप लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर आपके पास आपको बोथ साइड से, यानी आप मूव करें तो आपको सेम पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में लिमिट लेफ्ट साइड से एग्जिस्ट कर रही है, राइट साइड से एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों डिफरेंट हैं। इस केस में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लेफ्ट साइड से भी एग्जिस्ट नहीं कर रही कि वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और राइट साइड से भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। सर जो अभी आपने क्वेश्चन सेकंड वाला है जो मॉड वाला, उसमें फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, क्योंकि पॉइंट्स तो डिफरेंट है, लेकिन कोई मतलब लिमिट ऊपर से 1 पे और नीचे लेफ्ट हैंड लिमिट -1 पे है, लेकिन पॉइंट कोई एक तो नहीं है, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी नहीं यानी। करेगी, ये बिल्कुल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इसकी अगर आप इसको बाय द डेफिनेशन, इस चीज़ को अगर आप पूछना चाहते हैं कि बाय द डेफिनेशन हम कैसे पता चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, वैसे तो आपको इधर से शो हो रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि आपके पास जीरो के ऊपर राइट साइड पे ये 1 को अप्रोच कर रहे हैं आंसर, और लेफ्ट साइड से ये -1 को अप्रोच कर रहा है, ऐसे ही है ना। बट बाय द डेफिनेशन हम यहाँ पे देखें तो हम अगर सपोज कहते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेट कर लेते हैं, और इसकी लिमिट कोई एक एल नंबर है, तो वो एल नंबर आपके पास अगर देखें तो वो एल या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। इसका मतलब है कि आपको ये एक यूनिक ओरिजेंटल लाइन के इस तरह पेयर या ये एक यूनिक इंटरवल ऐसा नहीं बना सकते कि जो आपके पास जीरो को अप्रोच करे तो ये जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो इस इंटरवल को अप्रोच करे, क्योंकि जो आप जीरो को अप्रोच कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन इस इंटरवल को भी अप्रोच कर रही है, और एक इधर इंटरवल भी बन सकता है कि इधर इंटरवल को भी अप्रोच कर रही है। इसका मतलब है कि इंटरवल यूनिक होना चाहिए। ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसी एक इंटरवल, यानी वैल्यू ऑफ एक्स किसी एक इंटरवल को अप्रोच करे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसी 2 इंटरवल को अप्रोच करना शुरू कर दे। बात समझ आई है? यस सर।
तो आप उसको यानी बाय द डेफिनेशन इस चीज को इस तरह जज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो इंटरवल बन जाते हैं। अगर आप गौर देखें, हमने सपोज कर तो लिया कि इसकी लिमिट एल है, तो अगर सपोज वो लिमिट एल यहाँ, क्योंकि फंक्शन से सारी चीज जुड़ी हुई है ना, फंक्शन यहाँ पे भी है, फंक्शन यहाँ पे भी है, इसका मतलब लिमिट एल यहाँ पे जो आप जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपके पास ये वाली लिमिट कंसीडर करेंगे या ये वाली लिमिट कंसीडर करेंगे। इसका मतलब है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको यानी जो इंटरवल को करीब करते जा रहे हैं, तो राइट साइड से जब करीब करेंगे तो वो इसकी तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड से करीब करेंगे तो वो इस इंटरवल की तरफ मूव कर रहा है। तो अगेन आपके पास इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और इसकी वजह ये है कि आपको यूनिक इंटरवल नहीं मिल रहा, क्योंकि बोथ साइड पे फंक्शन समटाइम जिस इंटरवल को बिलोंग करेगी, समटाइम यहाँ पे भी इंटरवल बन जाता है एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन का। अगर आप ये नेगेटिव एल माइनस वन को कंसीडर करेंगे, तो इन बोथ केसेस आपके पास डिफरेंट इंटरवल्स आ रहे हैं जीरो को अप्रोच करने के लिए। तो ये मेन इसके बिहाइंड रीजन है। और वैसे आप ग्राफिकली भी देखें तो आपको तो आइडिया हो जाता है, क्योंकि जीरो पे एग्जिस्ट इस वजह से नहीं कर रहे कि लेफ्ट साइड पे आपके पास ग्राफ जो है वो -1 है नियर टू जीरो, राइट साइड पे जो ग्राफ है वो नियर टू जीरो +1 है। दैट्स वाई इट इज नॉट कन्वर्जिंग। सर उस दिन हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 1.1 में, जिसमें आपने हमसे पूछा था कि 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाली थी, और फिर हम लोगों ने इसी तरह हम लोगों ने जीरो पे भी निकाला था लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और फिर हम लोगों ने देखना था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो जी उसमें जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 32 था, जिसमें हम लोगों के पास एक में पैराबोला था और एक में लाइन थी। तो जब हम ठीक है लोगों ने उसमें राइट हैंड लिमिट ली है 2 पे, तो हम लोगों जी के जी पास आंसर 4 आया, और पैराबोला जो था वो हम लोगों ने आंसर उसका भी 4 आया है। लेकिन जब हम लोग जीरो पे जाते हैं, तो फिर अगर हम लोग उसको पैराबोला कंसीडर करें लेफ्ट हैंड लिमिट, और लाइन कंसीडर करें राइट हैंड लिमिट, तो फिर तो सर हम लोग के पास जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जब हम लोग पीछे आंसर देखते हैं तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, आपके पास ये फंक्शन था ना, आपको याद हो, मेरे ख्याल में यही था। यस सर यही था। तो ये 2 पे ये है ना। अब 2 पे देखें, राइट साइड पे ये फंक्शन है, लेफ्ट साइड पे 2 पे ये फंक्शन है, ऐसे ही है। यस सर। जीरो जीरो पे लेफ्ट साइड पे भी पैराबोला है, राइट साइड पे भी पैराबोला है, 4 कैसे हो गया? नो ठीक सर, है, मुझे ऐसा लगा कि जो लाइन है उसको हम लोग जीरो पे भी हम लोग लाइन को ही नहीं, राइट लिमिट कंसीडर करेंगे और पैराबोला को लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत लेफ्ट हो, मतलब आप 10 किलोमीटर दूर चले जाए। लेफ्ट का मतलब होता है कि वो बिल्कुल वेरी नियर टू जीरो, जीरो के बिल्कुल इस तरफ और जीरो के बिल्कुल इस तरफ। तो दोनों शेप में आप केसेस में देखें तो वो पैराबोला ही बनता है, और वो पैराबोला जीरो के करीब करीब ही बन रहा है। लेफ्ट साइड पे वो जीरो के करीब करीब बन रहा है, राइट साइड पे वो जीरो के करीब करीब बन रहा है। अगर आप इसको बगौर यहाँ पे इस पॉइंट को देखें, तो लेफ्ट साइड पे वो इस पॉइंट को तकरीबन इधर कन्वर्ज कर रहा है, इस पॉइंट को, वो भी जीरो है। और राइट साइड पे भी इस तकरीबन इस पॉइंट के करीब करीब आ रहा है, तो वो भी जीरो है। तो इसका मतलब है कि वो लिमिट जीरो ही है, दोनों साइड से वो एग्जिस्ट करती है। ओके, ओके क्लियर सर। हुई है बात? यस। ओके ओके बच्चों, तो ये कुछ इसकी लिमिट्स यानी बाय द डेफिनेशन से रिलेटेड थी कि कब लिमिट एग्जिस्ट करती है और कब नहीं करती, तो क्यों नहीं करती, ये इसकी रीजन, कुछ रीजंस थी। ये एक और डेफिनेशन है सेम वही, अगर आपके पास किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है वो पॉजिटिव आ जाए, एल पॉजिटिव है यहाँ पे ना, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन भी उस इंटरवल में पॉजिटिव है। यानी एक थ्योरम है, ये इसके रिजल्ट्स हम यूज करेंगे। अगर आप किसी फंक्शन की किसी एक के ऊपर लिमिट फाइंड करते हैं, वो पॉजिटिव आती है, तो देन उस इंटरवल के अंदर वो फंक्शन इटसेल्फ भी पॉजिटिव होगा, मीन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, पॉजिटिव फंक्शन होगा। अगर उसका डेरिवेटिव खैर भी ग्रेटर देन जीरो तो वो इंक्रीजिंग होता है, तो इसमें जस्ट हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये रिजल्ट है, सम टाइम हम इसको यूज करेंगे। मतलब अब सर जी अगर जी L प्लस एप्सिलॉन होगा तो फंक्शन पॉजिटिव होगा, और L माइनस एप्सिलॉन होगा तो फंक्शन नेगेटिव होगा। नहीं नहीं नहीं, भी बात समझे। आप एक फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करते हैं, सपोज उसकी लिमिट 2 आ जाती है, ठीक है। अब 2 जो है पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन जीरो है,
तो कहता है कि अगर आप किसी ऐसे फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करें और जो पॉजिटिव आए, ग्रेटर देन 0 आए, 2, ठीक है जी, तो उस सूरत में जो फंक्शन इटसेल्फ है जिसकी आप लिमिट फाइंड कर रहे हैं वो भी इसका मतलब है उस इंटरवल के दौरान पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे उसने फिगर में बताया है। सपोज ये इंटरवल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसके दरमियान इसकी लिमिट सपोज एल ये आती है, ये वाली, और ये एल सपोज यस ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है ये जो फंक्शन जो स्टार्ट हो रहा है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस इंटरवल से यहाँ तक, इसका मतलब ये सारे का सारा फंक्शन पॉजिटिव ही है, यानी इसका कोई पोर्शन नेगेटिव नहीं है ओके सर। इस इंटरवल, यानी इस इंटरवल में सिर्फ, उससे बाहर की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब लिमिट जो होती है ना उसके वेरी नियर हम बात सिर्फ कर रहे हैं। ठीक है तो सर, ये समझ आ बात। आगे बच्चों ये जो कुछ चीजें हैं, आई थिंक इनको आपने रिवाइज भी करना है, कुछ चीजें आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई है, जैसे कि टेक्निक्स ऑफ लिमिट है, इसको हम आपको पता है कि कांस्टेंट की लिमिट जो होती है वो कांस्टेंट ही होती है। कोई आपके पास सपोज एक वेरिएबल एक्स आ जाए तो एक्स की ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक्स अप्रोचेस टू ए है तो आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उनकी सेपरेट लिमिट आप इस तरह लिमिट लेके ऐड कर सकते हैं। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी होल लिमिट उनकी सेपरेट लिमिट की प्रोडक्ट की इक्वल होगी। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी होल लिमिट उन दोनों की अलग-अलग लिमिट की डिवीजन की इक्वल होगी। और ये इसमें याद रखना है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, क्योंकि 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा फिर ना। इसी तरह आपके पास अगर कांस्टेंट किसी लिमिट से फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो और उस यानी वो कांस्टेंट जो है मींस कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो ना, उसमें एक्स का कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, कांस्टेंट हो, जैसे 2, 3, 5, 10, या इसके अलावा कोई और भी कांस्टेंट आ सकते हैं जिनमें एक्स मौजूद ना हो। तो अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट आउटसाइड आएगा, लिमिट ऑफ द सिर्फ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट होगी, ठीक है। ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला, इसी तरह ये माइनस वाला है प्लस के साथ। तो ये कुछ लिमिट्स की वो है प्रॉपर्टीज है, ये जानते हैं ना आप इन प्रॉपर्टीज को। यस सर। गुड। और एक प्रॉपर्टी एक और भी है कि अगर पावर एन आ जाए तो क्या करते हैं आप। जी, अगर आपके पास यूं आ जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स होल रेज टू पावर एन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक्स की वैल्यू पुट करके पावर ले लेंगे, ऊपर जो भी होगी उससे ओपन कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी इस केस में जब आपके पास किसी फंक्शन की पावर आ जाए एन, एन जो है ना ये याद रखना है कि कोई कांस्टेंट पावर हो, ये ऐसा नहीं है कि एन जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा हो। कांस्टेंट की पावर आ जाए तो आप इसको फिर यूं कर सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स पहले फाइंड कर लें और देन इसकी होल पावर एन ले कंसीडर कर लें, तो ये बोथ आर द सेम, यानी इसका मतलब यही है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे फंक्शन आ जाए कि फंक्शन एक्स का है उसकी पावर एक्स में आ जाए और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सम कांस्टेंट ए हो, तो इस केस में क्या करेंगे। फिर दोनों में पुट करेंगे, नहीं, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। फिर एक्स में पुट करेंगे, जी फिर जी पावर दोनों में पुट करेंगे, सॉरी दोनों में ठीक पुट कह रहे हैं करेंगे। आप, यानी आप उसको इस तरह इनसाइड ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना, सही कह रहे हैं। लेकिन फिर कैसे इसमें फर्दर सिचुएशंस बनती हैं कि अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है और जीरो की पावर 0 फॉर्म बन रही है तो फिर उसमें हम नेचुरल लॉग भी अप्लाई करते हैं और डिफरेंट पावर केसेस हैं। बहरहाल इन शॉर्ट वो तो आगे हम उनको कंसीडर करेंगे। इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि जब फंक्शन की पावर वेरिएबल आ जाए किसी भी फंक्शन की एक्स और एक्स के ऊपर लिमिट हो तो फिर आप उसको इनसाइड मूव नहीं करा सकते, यानी आप उस ऐसे नहीं कर सकते कि फंक्शन की लिमिट लेके उसकी होल पावर एक्स ले लें, तो ये नहीं किया जा सकता। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसी तरह उन्हीं रूल्स को लागू करके, तो कल इनको फर्दर डिस्कस कर लेंगे, कुछ टाइम बचा हमें तो ठीक है। इसमें एक जो बाकी सारे इजी हैं वही चीज़ें हैं सारी, इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है ये सैंडविच थ्योरम है, ये आपके लिए मे भी आपने पहले स्टडी ना किया हो तो ये इसको स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड। उससे पहले ये वही है, ये पावर एन वाला वही है, पावर एन आ जाए या पावर 1 ओवर एन आ जाए, ठीक है जी, ऑन बोथ केसेस ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये पावर एन वाली कंडीशंस हैं, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये इजी सी
इसमें ये वाला कल इंशाल्लाह मैं फर्दर टाइम बचा तो इसको डिस्कस कर लूंगा सैंडविच थ्योरम को। बाकी ये जो लिमिट्स हैं ये सेम वही। यस सर कल क्लास टाइम पे टेस्ट होगा जितना भी पढ़ लिया है? क्या कह रहे हैं? क्लास टाइमिंग में ही टेस्ट होगा कल या फिर किसी और दिन होगा? कल यस सर, टेस्ट का बेकल नहीं है। कल वो मॉक टेस्ट की बात जो कर रहे हैं वो कल उसी टाइम में 10-15 मिनट का करेंगे, इतना लंबा हम टेस्ट नहीं कंसीडर करेंगे ना। जस्ट सर आपको आप बताना अपलोड है करेंगे? ओके सर। क्या कह रहे हो बच्चों? सर आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे? जी गूगल क्लासरूम पे अपलोड। ओके सर, पहले मैं थैंक यू। इस तरह मीटिंग ऑन कर लूंगा ना, फिर साथ अपलोड कर दूंगा ताकि मीटिंग भी ऑन रहेगी, तो जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है इशू आ रहा है तो वो भी हम साथ साथ सुनते रहेंगे ना। ओके सर, ठीक। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ओके बच्चों, आपकी मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास भी होगी तो कल इंशाल्लाह फिर बात करते हैं फर्दर। इस लेक्चर को आपने देख लेना है, इसका मैं वो पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, इसको आप जरा स्टडी करें। तो नेक्स्ट हम इसको सैंडविच थ्योरम को देख लेंगे इसको। जी क्या सर? ओके अल्लाह हाफिज़ सर। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।